परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। टालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान वरिष्ठ संतों को सभी राम सनई भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज की भारी कृपा हम सभी राम सनई भाई बहनों के ऊपर बरस रही है। इतना सब कुछ तो कहते हैं ना, ऐसा सत्यवादी महाराज साहिबा बग से ज्ञान अपार ज्ञान बगसते, जिसका अपन शब्दों में बखान नहीं कर सकते, जिसका कोई वार पार नहीं। ऐसे सतगुरु साहिब सत्स्वरूपी संतों के गट में बैठ करके बोलते हैं और हम सत्संग पूर्ण होने से पहले जाने की तैयारी में लग जाते हैं। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज सब जीवों को चेतावनी स्वरूप फरमा रहे, समझा रहे, माने हमारी बात को उड़ झाड़ो चल हंसा सुख राम के जा माया बिन राम। माने हमारी बात को उड़ झाड़ो दाम चल हंसा सुख राम के जा माया बिन राम। गुरु महाराज फरमा रहे कि मान हमारी बात को, अरे मेरी बात को मानो समझो सुनो। सत्संग की मर्यादा क्या है? उड़ छाड़ो धाम, अरे इस मृत्यु लोक का त्याग कर दो। चल हंसा सुख राम के जा माया बिन राम, अरे उस देश में चलो हंसा जहां माया लेस मात्र भी नहीं है, जहां सतगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज, जहां संतों का चौथा लोक है, उस देश में चलने की तैयारी करो। उस आद घर में चलो। जगत के घर में क्या जाना और क्या करना, आए जब परमात्मा के देश में जाने के लिए, परमात्मा के घर में जाने के लिए, तो फिर जगत का घर क्या घर रह जाता है। हमारा यही उद्देश्य है, हमारा यही लक्ष्य है कि जितना ज्यादा हो सके हम राम नाम का सिमरण करके हम उस आद घर की तैयारी कर ले। जाने से पहले ये मान हमारी बात को उड़ छाड़ो देश चल हंसा सुख राम के जा माया बिन, जहां माया देश मात्र भी नहीं है। तो उस देश में चलने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सतगुरु साहिब की मेहर हमारे ऊपर होनी चाहिए। और वो सतगुरु जी महाराज की मेहर जब हमारे ऊपर होगी तो उस मायावीन देश राम, उस परमात्मा के देश में हम सहजवर्ती में जा सकते हैं। जिस देश की प्राप्ति करने के लिए हमें ये मनुष्य तन मिला गया था, इसी तन से हम भक्ति करके उस परमात्मा साहिब के देश की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जब तक सतगुरु साहिब की मेहर नहीं होती है, तब तक उस देश का वासी हम बन नहीं सकते।
कोई भी जगत का नर नारी हो, परमात्मा की मर्जी के बिना जब तक वो संत सतगुरु की चरण शरण में नहीं आता है, शब्द की साधना नहीं करता है, तब तक गुरु महाराज की मेहर उसके ऊपर नहीं होती है। और मेहर के बिना वो अमरलोक की प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने सतगुरु मेहर के अंग में फरमाया कि मुझे तुम्हारे संसार के धन की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कुल परिवार, तुम्हारे मुल्क के राज की मुझे आवश्यकता नहीं, तुम्हारे धन दौलत की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे छोटे बड़े कैसे भी अगर कार्य कर दोगे तो उसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं। इतना सब कुछ करने के बावजूद में भी मेरी निज में तुम्हारे ऊपर नहीं है। और यहाँ तक कि तुम्हारा कुल परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता को छोड़ करके मेरे साथ रवाना हो जाओगे तो भी मेरी मेहर तुम्हारे ऊपर नहीं है। इतना सब कुछ करने के बावजूद में भी मेहर नहीं होती है। कारण क्या है कि हमने सारी तैयारी संसार की, जगत की देखा देखी से सब कुछ कर लिया, लेकिन निजमन देने में हमने कसर छोड़ दी। पूर्ण रूप से हम सतगुरु साहिब के बने नहीं। इस ज्ञान को समझने में कहीं ना कहीं हमारे मन में हल्कापन आ रहा है, कच्चापन आ रहा है। बस इन्हीं की वजह से हम सतगुरु साहिब को निजमन जितना हमको देना चाहिए 101% वो दे नहीं पाते। फिर महाराज ने कहा कि जो जीव भोले होते हैं, जिनको न तो जगत के ज्ञान की समझ है, 3 लोक के ज्ञान की समझ है, न ही उन्हें परमात्मा के देश में जाने का जो भारी ज्ञान है ससुर परमात्मा का, न ही उस ज्ञान की उसे समझ है। अब वो ऐसे भोले जीव जिन्हें किसी भी प्रकार के ज्ञान की समझ ही नहीं, कोई भक्ति की उसे जानकारी भी नहीं है, और जब सत्स्वरूपी संत उनको मिल जाते हैं तो तुरंत वो उन संतों को अपने घट के अंदर धारण कर लेते हैं। और सतगुरु जी महाराज भी बड़े राजी होते हैं ऐसे भोले जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि संत सब कुछ जानते हैं कि इसके अंदर कोई पहले का ज्ञान नहीं भरा हुआ है। बिल्कुल भोला जीव है, जैसा मैं इसे बताऊंगा वैसा ज्ञान वो धारण कर लेगा और नाम की साधना में लग जाएगा तो तुरंत सतगुरु साहिब की मेहर उसके ऊपर हो जाएगी। तो इस प्रकार गुरु महाराज ने कहा कि भोले शिष्यों के ऊपर मेरी मेहर तुरंत हो जाती है, यानी जल्दी हो जाती है। लेकिन जो ज्ञानी शिष्य है, जो ज्ञानी जीव है, उनके ऊपर मेरी मेहर तुरंत नहीं होती तो है, लेकिन समय लगता है, देरी लगती है। उसके बाद में उसके ऊपर मेहर होती है, कृपा, क्योंकि ज्ञानी जीवों के अंदर पहले से ही 3 लोक का ज्ञान बराबर घुसा हुआ पड़ा रहता है, और उस ज्ञान के अहंकार के कारण वो सस्वरूप परमात्मा के ज्ञान को समझता तो हल्के में लेता है, भारी बुद्धि और समझ के साथ में उसको समझता नहीं है, उनको आंकता नहीं। तो इनकी वजह से ज्ञानियों के ऊपर मेहर नहीं होती। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि अरे ज्ञानियों, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम ये समझ करके मत बैठ जाना कि हम तो ज्ञानी हैं और अब हमारे ऊपर गुरु महाराज की मेहर नहीं होगी, कृपा नहीं। तो कुंडलिया में महाराज उन ज्ञानियों को क्या समझा रहे, क्या सांत्वना दे रहे कि भाई तुम किस प्रकार से गुरु ज्ञान को तुम सुनते रहना, समझते रहना और सतगुरु जी महाराज के अधीन होकर के रहना। एक ना एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर भी मेहर हो जाएगी। तो महाराज क्या फरमा रहे कि ज्ञानी सो आधीन होए, ले आवे संग, तो अंतर की रे सेवा, ज्यों त्यों कर दे बंग, ज्यों त्यों कर दे बंग, मेरे निज मन की होवे, तो बड़े संत सो खूब नेक, पाछो नहीं जावे, कल बल के सुख राम के, इण मन का भ्रम भंग,
ज्ञानी सो आधीन हो ले ले आवे संग। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, जगत के लोगों को फरमा रहे, समझाने की ऐसा ज्ञानी होणकाल के ज्ञान के बल को नाश करके सतगुरु के ज्ञान का संग करके सतगुरु के अधीन रहता है। यानी होणकाली तीन लोग के ज्ञान से लेकर के होणकाल तक के जितना भी ज्ञान उसके अंदर पहले से भरा हुआ रहता, उस ज्ञान जो अधीन रहता था अब उसके अधीन नहीं होकर के वो सत्स्वरूप ज्ञान के अधीन हो जाता है तथा खुद के उर में जो सतगुरु के प्रति प्रीति अंतर था वो कैसे भी करके भंग कर देता है कि तो अंतर की रेसवा ज्यों त्यों कर दे भंग। ज्ञान के अधीन रहता है, भले ही उसका अंदर से दिल मानता ही नहीं, अंतःकरण मानता ही मत, लेकिन फिर भी वो अधीन होकर के रहता है। ऊपर वाले मन से ही मानता, लेकिन मानता है, शीश झुकाता है और झुकाते ही रहना चाहिए। और गुरु महाराज फरमा रहे कि अंदर में जो रेस था, जो दूरी चल रही है इस ज्ञान को समझने में, जो किंतु परंतु चल रहा है उसको ज्यों त्यों करके भंग करने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात उस भ्रम को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। आज इस जगत, आज अपन देखते हैं संसार इस ज्ञान को समझने में कैसी बुद्धि लगाते हैं, कैसा दिमाग लगाते हैं, सब अच्छे से जानते हैं। हल्के में लेते हैं महाराज के ज्ञान को और तीन लोग के ज्ञान को इस भारी ज्ञान से भी ऊंचा समझते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है, उनको ज्ञान ही यहाँ तक का ही मिला। इसीलिए गुरु महाराज फरमा रहे कि ये जो तुम्हारे भ्रम है, इन भ्रमों को, इन आतरों को मिटा देना है। ऐसे ज्ञानी पर सतगुरु के निजमन की मेहर हो जाती है। ऐसे ज्ञानियों की विशेष यह रहती है कि यह ज्ञानी बड़ा सत्स्वरूपी संत बनता है। कब बनता है? कि जब वो उनका निजमन पूर्ण रूप से गुरु ज्ञान के समक्ष सरेंडर हो जाता है, वो उनका निजमन मान जाता है। कैसे मान जाता है? कि इस ज्ञान से बढ़कर धरा धरती पर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। आज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता चल रही है और इस सता के माध्यम से मुझे इस भवसागर से पार उतरना है। मैं इस भवसागर से पार उतरूंगा तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ही मुझे भवसागर से तारे। और संसार की कोई ऐसी शक्ति भक्ति नहीं है जो हमें परमात्मा से मिला सके, हमें सतगुरु साहिब के देश की प्राप्ति करा सके। इतना भारी पूर्ण विश्वास जब वो कर लेता है तो अंदर का रेस्ता, उसका भ्रम कुदरती मिट जाता है, खत्म हो जाता है। और ऐसे भारी ज्ञान की समझ उसके गट के अंदर उतर जाती है। देखो, ज्ञान की समझ उसके अंदर पहले भी थी, तीन लोग का ज्ञान था। तीन लोग का ज्ञान उनके अंदर इतना बड़ा बड़ा था कि सतगुरु साहिब की मेहर होने में उसको बहुत समय लगा। लेकिन जैसे ही उसके गट में परमात्मा का ज्ञान उतरा, निजमन से उसको माना, समझा, बड़ा समझा, भारी समझा, तो तुरंत सतगुरु साहिब की उसके ऊपर मेहर हो गई, यानी निजमेर हो गई उसके ऊपर। और निजमेर होते ही उसके अंदर वो भारी ज्ञान घट के अंदर उतर गया। कब उतरा? कि जब उसने राम नाम सत शब्द की साधना करी। सत शब्द की साधना करी तो उतना भारी परमात्मा का ज्ञान उसके घट के अंदर कुदरत ही उतर आया और वो बहुत बड़ा सतरूपी संत कहलाता। पहले तीन लोग का ज्ञान था, फिर भी वो संत बाता था। और जब चौथा पद का ज्ञान उसके घट के अंदर उतरता है तो वो बहुत बड़ा सतरूपी संत बनता है। गुरु महाराज फरमाते, क्योंकि पहले का जो ज्ञान था उस ज्ञान को भी उन्होंने सुना, समझा, देखा, लेकिन जब उन्होंने चौथे ज्ञान को पकड़ा, इस भारी ज्ञान को भारी समझ के साथ में सुना, समझा, तो दूसरे जीवों के सामने भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस सतरूप परमात्मा के ज्ञान को रखने का प्रयास किया। क्योंकि तीन लोग का ज्ञान भी है, उसकी तुलना में ये परमात्मा का ज्ञान कितना ऊंचा है, कितना भारी है। तो वो सतरूपी संत उस ज्ञान को और अच्छी तरीके से रखा।
तो गुरु महाराज ने इसीलिए तो कहा कि जब उसके अंदर ऐसा बारीक ज्ञान उतरता है, निज में जब सतगुरु जी महाराज की हो जाती है, तो वो बहुत बड़ा सत्स्वरूपी संत बनता है। और कभी भी कोई भी पर्सन में फिर से होणकाल के ज्ञान में वो नहीं जाता। इतना बारीक ज्ञान में वो मजबूत हो जाता है, सतगुरु साहिब की भक्ति में इतना वो मजबूत हो जाता है, इतना उसके अंदर वो गाढ़पना आ जाता है कि किसी भी होणकारी ज्ञान की तरफ वो देखता भी नहीं है, उसके प्रति कभी वो विचार भी नहीं करता। कैसा भी दृष्टांत प्रसंग आ जाए, लेकिन वो सतगुरु साहिब के ज्ञान को ही ऊंचा समझता है, ऊंचा मानता है, फिर उसके ऊपर कभी वो ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने सार चीज को पकड़ लिया है। उन्होंने सब ज्ञान को निचोड़ करके सतस्वरूप परमात्मा के ज्ञान को ऊंचा मान लिया है, ऊंचा समझ लिया है। इसलिए तो बड़े संत सो खूब नेक पाछो नहीं जोए, फिर वो कभी होणकारी भक्तियों की तरफ देखता नहीं है, वापस उसकी तरफ झुकता नहीं है। ज्ञानी सो आदीन होई लेव ले आवे, कल बल कर सुखराम के इन मन का ब्रह्म भंग। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानियों से कहते हैं कि अरे ज्ञानियों, तुम सतगुरु का संग पकड़कर सतगुरु के अधीन रह करके मन में होणकाल का ये सदा तथा तृप्त जो सुख देने वाला है, यह समझ का जो भ्रम है, उसे अलग अलग कला तथा सतस्वरूप का ज्ञान वापर के यानी इस्तेमाल करके इसे मिटा लो और सतस्वरूप का देश तुम पालो। गुरु महाराज ने कैसी बारी बात करी कि अरे ज्ञानियों, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सतगुरु साहिब का संग पकड़कर अर्थात सतस्वरूप परमात्मा की जो भक्ति करने वाले जो सतस्वरूपी संत है, उन संतों का संग पकड़ करके, उन संतों के अधीन रह करके तुम्हारे मन के में अंदर जो होणकाल का ये जो सदा के लिए तुम्हारे अंदर जो समझ भरी हुई थी कि यही होणकाली ज्ञान, यही तृप्त ज्ञान है और इसी ज्ञान से हमारी मुक्ति होगी, तो यह ज्ञान तुम धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सतस्वरूपी संतों के साथ रहने से वो सारा भ्रम तुम्हारा मिट जाएगा। वो सारी जो समझ थी तीन लोग की, वो सारी समझ, वो सारा भ्रम तुम्हारा मिट जाता है और अलग अलग कला से तथा सतस्वरूप का ज्ञान इस्तेमाल करके उन्हें मिटा लो। यानी बार बार तुम जब सत्संग में बैठोगे तो तुम्हें वो समझ बन जाएगी कि सतस्वरूप परमात्मा का ज्ञान कितना भारी है, और जो भी तुम्हारे अंदर किंतु परंतु तुम्हारे मन के अंदर जो भ्रम है, वो सारे भ्रम, वो सारे किंतु परंतु मिट जाएंगे। ऐसा परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानियों और ध्यानियों को फरमाते कि तुम ये मत समझना कि हमारे ऊपर अब महाराज की मेहर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर तीन लोग का ज्ञान जब वो मिट जाएगा, वो भ्रम मिट जाएगा, तो चौथे लोग का ज्ञान कुदरती तुम्हारे घट के अंदर उतर के आ जाएगा। फिर महाराज ने कहा है कि नेचे कबूए करीं जैसी के करत पर जोए, ज्ञानियों विचार कर संग मा छोड़ो कोय, संग मा छोड़ो कोय, घेर मन सतगुरु पर लावो, ओ पर ले बोहार रीत संग करता जाओ, सुख राम बाण नित फेंकिया, कोई एक लागे गो जाए, नेचे कबूए करें जैसी के करत पर जोय, के नेचे कबूए करें जैसी के एक अर्थ पर। गुरु महाराज हमारे की अरे ज्ञानियों ध्यानियों, तुम चिंता मत करना, निश्चित ही कभी ना कभी तो सतगुरु जी महाराज तुम्हारे ऊपर राजी हो जाएंगे, अर्थात वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो तो परम दयालु सर्वश्रेष्ठ दया करने वाले हैं। केवल तुम्हें तो उसका बन जाना है, तुम्हारा निजवन उसको सौंपना है, क्योंकि पतिवर धर्म खंडित कर देते हो तो ससुर साहिब को वो बर्दाश्त नहीं होता, वो सहन नहीं। तुम्हें तो केवल उस परमात्मा का बनना है, इधर उधर अटकने भटकने लटकने की तुमको आवश्यकता ही नहीं है। के ये करत पर जोई, ज्ञानी यू विचार कर संगमा छोड़ो को,
कई एक अर्थों से देखकर कभी ना कभी निश्चित ही सतगुरु जी महाराज तुम्हारे ऊपर रीझ जाएंगे। लेकिन सतगुरु साहेब का तुम शरणा कभी मत छोड़ना। ऐसे नहीं कि तुम शरणा छोड़ करके कहीं और ही भटक रहे, अटक रहे, लटक रहे, तो फिर जो मेहर तुम्हारे ऊपर होने वाली रहती है वो भी तुम्हारे ऊपर होगी नहीं। क्योंकि जब महाराज को छोड़ करके किसी और के अधीन होने का प्रयास करते तो कभी गुरु महाराज की कृपा उनके ऊपर नहीं होती। तो ज्ञानियों ने ऐसा सोचकर सतगुरु जी महाराज का तुम संग मत छोड़ो। गुरु महाराज तुम्हारे कह रहे ज्ञानियों, तुम ऐसा सोच करके तुम कभी सतगुरु जी महाराज का शरणा मत छोड़ना। तुम कभी हिम्मत मत हारना कि मेरे ऊपर अब मेहर नहीं होगी और मैं अब अमरलोक नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है। गुरु महाराज तो सबको अमरलोक ले जाने के लिए ही आए, लेकिन तुम शरणे में गाढ़े रहना, मजबूत रहना। क्योंकि महाराज ने कहा है कि शरणागत की लाज राखे एड़ा मोटा महाराज। भले ही तुम्हारा अंदर से निजमन नहीं माने, लेकिन महाराज के शरणे को तुम छोड़ करके किसी अन्य की चरण शरण में मत जाना। जब नहीं जाओगे, निरंतर तुम सत्संग में आते रहोगे, वाणी जी महाराज को प्रणाम करोगे, सत्स्वरूपी संतों को जब तुम प्रणाम करोगे तो एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो तीर निशाने पर लग जाएगा। अर्थात शब्द की चोट, इस ज्ञान की चोट तुम्हारे हृदय में लग जाएगी और ऐसी लगेगी कि सतगुरु साहिब की मेहर उसी पल भर में तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। और उस मेहर को होने में जरा सा भी समय नहीं लगता है, देरी नहीं लगती है। ऐसा परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज हमारे और महाराज बना रहे कि अपना मन घेर करके पलट करके तुम रखना, मन को इधर उधर भटकने मत देना। सतगुरु जी महाराज का संग तुम मत छोड़ना और ऊपर के व्यवहार के संग में छोड़ो, कोई घेर मन सतगुरु पे लाओ। मन तुम्हारा सतगुरु जी महाराज के ऊपर ही रखना, कहीं इधर उधर तुम्हें नहीं भटकना है। ऊपर ले वो आज रीत संग करता जाओ और ऊपर ऊपर के व्यवहार यानी सभी तरह के तुम रीति रिवाज करते रहना। कौन से रीति रिवाज? सत्संग में आना, वाणी जी महाराज को प्रणाम करना, राम सनई भाई बहनों के साथ प्रेम प्रीति भाव से रहना और ईमानदारी से रहना। चाहे घर का कार्य हो चाहे बाहर का कार्य हो, हर कार्य में तुम बड़े ईमानदारी से पेश होना, हमेशा सत्य वचन बोलना, ये सब तुम करते रहना। तुम्हारे मुख से तुम राम सिमरन भी करते रहना। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि सुखराम बाण नित फेंकिया, कोई एक लागे गो जोय, नेचे कबू एक रेंज सी के एक अर्थ पर जोय। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि नित्य बाण छोड़ने पर कोई ना कोई बाण जाकर जरूर तुम्हारे अंदर लग जाएगा और निश्चित ही कभी ना कभी तो सतगुरु किसी ना किसी बात से तुम्हारे ऊपर खुश हो ही जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज हम सबको कह रहे थे भाई मेरे शरणे को छोड़ करके तुम कहीं और मत जाओ, तुम्हारे ऊपर कृपा होगी निश्चित। तो तुम बेफिक्र रहिए, तुम्हारे ऊपर कृपा अवश्य होगी, क्योंकि मैं तो कृपा बरसाने के लिए ही आया। इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं ज्ञानियों से कि सतगुरु का शरणा धारण किया है तो सतगुरु मेहर नहीं करते, तो भला इसी में ही है कि सतगुरु का संग त्याग देवे, ऐसा मन में विचार आता है। ऐसा विचार आने पर आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानियों से कहते हैं कि सतगुरु का संग त्यागो मत, और किस कमी से सतगुरु जी महाराज मेरे ऊपर रींझते नहीं है उस कमी को निकालने का प्रयास करो। कहते हैं ना, गुरु रूठिया 3 लोग 14 भवन में कहीं ठोड़ नहीं रहे। इसलिए सतगुरु जी महाराज को हमेशा राजी रखना है, खुश रखना है। उनकी चरण शरण में रहेंगे तो वो कुदरत ही खुश हो जाते हैं। इसीलिए जो आत्रा रहता है उस आत्रा को हमें मिटा देना है कि किस दूरी की वजह से गुरु महाराज की मेहर कृपा मेरे ऊपर नहीं होती, तो उस दूरी को हमें मिटा दे। ऐसा विचार करते रहो, जो विचार सतगुरु से दूर करते उसमें और लग जाओ। जिन विचारों से हम सतगुरु जी महाराज से दूर होते जा रहे हैं तो उन विचारों को कम करो और साथ में ऊपर के व्यवहार सारे रीति रिवाज तुम करते रहो, सतगुरु के अनुसार करते रहो। ऐसा करते रहने पर कोई ना कोई बाण यानी तीर
तुम्हें लग जाएगा, जिससे सतगुरु जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे और शैव गट में प्रकट हो जाएंगे। ऐसा परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आज जगत के सभी जीवों को समझा रहे, फरमा रहे कि धन के ती एक बात वाकुल जगत विचारो, ताके हेत मोकाज जान बिच अंतर डारो। ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजे, तन मन धन लग साच सूप सतगुरु को दीजे। पीछे सुन सुख राम के शिष को दोसन कोय, गुरु पद को बिड़द लाज सी जे कृपा नहीं हो। देखो महाराज कितनी बड़ी बात फरमाए, गुरु ज्ञान में किसी भी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं चलती। महाराज ने कहा कि कृपा नहीं हुए तो तू मेरा शरणा मत छोड़ना, बस मुझे पकड़ के बैठे रहना। एक समय ऐसा आएगा कि मेरी मेहर तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। फिर महाराज ने कहा कि धन केती एक बात वहां कुल जगत विचारो, ताके हेत मो काज जान विच अंतर डाल। गुरु महाराज फरमा रहे जगत के सभी नर नारी कि अरे जगत के लोगों, तुम धन में मोह लगा करके बैठे हो, तुम्हें धन से प्रीति है, तुम्हें संत सतगुरु से कोई प्रीति नहीं, तुम्हें तो संसार से हेत प्रेम है, जो ससुर के सामने बहुत ही छोटी सी बात है। तुम संसार के रुपये टकों से तुम प्रीति करते हो, जगत के धन से तुम प्रीति लगा करके, जो परमात्मा के सामने छोटी सी बात है, जो कोई मायना नहीं रखती, और तुम उनसे प्रीति करते हो। तुमको प्रीति किससे करनी चाहिए आखिर, और तुम किससे प्रीति करके बैठे? अरे धन कहती एक बात वहां कुल जगत विचारो, जो ससुर के सामने बहुत ही छोटी सी बात है, और तुम किनसे प्रीति करिए? कुल तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पत्नी पुत्र और जगत के रिश्तेदारों से तुम मोह लगा करके बैठे, जो ससुर के सामने जरा सी छोटी सी बात है, कोई मायना नहीं रखती। तुम्हें प्रीति किससे करनी चाहिए और तुम किससे प्रीति करके बैठे? जिस परमात्मा, जिन संतों से तुम्हें प्रीति करनी चाहिए थी, उनसे तो तुम लाखों कोस दूरी बना करके बैठे। उन संतों से तो तुम्हें नफरत है, और तुम्हें जगत से प्रीति है, जिनसे तुम्हें कोई प्रीति करनी नहीं चाहिए थी। क्या जगत से प्रीति करने से हमें अमर लोक की प्राप्ति हो जाएगी क्या? कभी सपने में भी होने वाली नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि तुमने कुल परिवार से तुमने मोह प्रेम किया है, तो क्या ये मोह प्रेम तुम्हें अमर लोक भेज देगा क्या? जब नहीं भेज सकता तो इस मोह प्रेम से तुम बाहर निकलो। जो हेत प्रेम, जिस मोह में तुम जगत में लगे हुए हो, वही हेत प्रेम मोह तुम सतरूपी संतों के साथ में लगा दो, तो सतगुरु साहिब की मेहर होते, कृपा होते, देर नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। गुरु महाराज ने कहा, चेताया कि मोह माया ने छोड़े राम गुण गाइए, मोह माया ने छोड़े राम गुण गाइए, मोह माया सोवेत नरक में दीजिए, मोह माया सोवेत नरक में दीजिए। अरे मोह माया ने छोड़ राम गुण गाइए, मोह माया सो हेत नरक में दीजिए। अगर तुम मोह माया से हेत प्रीति करोगे
तो ये मोह माया, ये जगत तुम्हें नरक में ले जा करके डाल देगा, तुम्हें 84 में ले जा करके अटका देगा। इसलिए अगर तुम्हें मोह प्रेम, तुम्हें प्रीत करनी है तो सत्स्वरूपी संतों से कर, ताकि उनकी निजमें तुम्हारे ऊपर हो जाए और तुम्हें अमर लोक की प्राप्ति हो जाए, तुम्हारी जीवात्मा का कारज हो जाए। तो मोह प्रेम प्रीति हमें संत सतगुरु से करनी है कि ताके हेत मोह काज जान विच अंतर डालो। अरे जिस जगत से तुम हेत कर रहे हो, उस जगत के कारण, इस संसार के धन के कारण, इसी के कारण ही तुम परमात्मा से प्रीति नहीं कर पा रहे हो। ये जगत तुम्हारे आगे आ रहा है, ये संसार का धन, ये माया तुम्हारे आगे आ रही है। इन्हीं की वजह से तुम संतों से प्रीति नहीं कर पाते हो, तुम संतों को हल्के में समझते हो। तो ऐसे मोह प्रेम को निकालो, बाहर फेंको। और हेत प्रेम हमें किन से करना चाहिए? उन संतों से तुम हेत प्रेम करो, जान बीच अंतर डालो। ऐसी अकल विचार आप बस सोचो कीजिए। गुरु महाराज फरमाए कि इसका ये परिणाम होगा। किसका परिणाम होगा? कि तुम जगत से प्रीति करते हो। इसका ये परिणाम होगा कि शरीर छूटने पर धन भी जाएगा और कुल परिवार तथा रिश्तेदार भी जगह के जगह पर रह जाएंगे। यानी जिससे तुम प्रीति करते हो, लेकिन जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो घर परिवार कुल रिश्तेदार ये सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रह जाएंगे। ये सब देखते रह जाएंगे, ये सब ताकते रह जाएंगे। कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, ना संसार का कमाया हुआ धन तुम्हारे साथ चलेगा, ना ये कुल परिवार, ये रिश्तेदार, ये यार दोस्त तुम्हारे साथ चलेगा। सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और उस समय तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा। इसीलिए गुरु महाराज आज सभी जीवों को चेतारे फरमा रहे कि भाई सतगुरु जी महाराज की मेहर तुम्हारे ऊपर हो जाए तो तुम्हें वो परमात्मा का देश मिल जाए, उस महासुखों के देश की तुम्हें प्राप्ति हो जाए। ऐसा सतगुरु साहेब चाहते, लेकिन हम निज मेहर करवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि जगत का मोह, ये धन, ये हमसे छूटता ही नहीं। ऐसी अकल विचार आप बस सोचो कीजिए। गुरु महाराज फरमा रहे कि बड़ी भारी अकल लाओ इस ज्ञान को समझने में, बड़ी भारी बुद्धि से समझो कि जो संत जन जो दादाजी यहाँ से पधार चुके, शरीर जिनका छूट चुका है, अब उनके लिए अब वो सोचे कि हमें वापस मनुष्य शरीर मिल जाए तो कभी सपने में भी नहीं मिलता। और आज उन्हें मालूम पड़ा है कि ये मनुष्य देह की कीमत कितनी भारी है। हालांकि वो तो परमात्मा की भक्ति करने वाले संत जन थे, वो महापुरुषों के साथ में रहे हुए संत जन थे, लेकिन इस मनुष्य देह की कितनी भारी कीमत है वो संत जन जानते हैं। इसीलिए आज हमें गुरु महाराज के ज्ञान को सुन करके समझ करके चेतना चाहिए कि तन मन धन लग साथ सूप सतगुरु को दीजिए, पीछे सुन सुख राम के शीश को दोष न को। अगर तुम इस प्रकार तन मन से सतगुरु साहिब के प्रति सरेंडर हो जाओगे तो फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं रहेगा। गुरु महाराज फरमा रहे कि इसका परिणाम ये होगा कि शरीर छूटने पर तुम्हारा धन भी जाएगा, कुल परिवार रिश्तेदार ये सब जगह के जगह खड़े रह जाएंगे। और जो आपके बस में है, जैसे तन मन धन में मोह निकालने की विधि करो और सतगुरु को निज मन सुरपत कर दो, यानी अर्पण कर दो। ऐसा करने वाले शिष्य के सभी दोष खत्म हो जाते हैं, फिर उस शिष्य का कोई दोष नहीं है। जब वो तन मन से शिष्य जब सरेंडर हो जाता है, गुरु ज्ञान को समझ लेता है, अपना सिरोधारी समझता है, तो फिर गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि पीछे सुन सुख राम के शिष्य को दोष ना को, उस शिष्य का कोई दोष नहीं रहता। और गुरुपद को बिड़द लाज सी जो कृपा नहीं हो, फिर अगर ऐसे दोष रहित शिष्य पर सतगुरु ने मेहर नहीं की तो सतगुरु जी महाराज का बिड़द लाजता है। लेकिन गुरु महाराज ने अपना बिड़द कभी लाज ने नहीं दिया, क्योंकि जैसे शिष्य तन मन से सरेंडर होता है, तुरंत सतगुरु साहिब की मेहर उसके ऊपर हो जाती है। क्योंकि मेहर करने में गुरु महाराज कहीं कमी कसर नहीं छोड़ते। जिसका जैसा भाव होता है वैसी कृपा उसके ऊपर बन जाती है। जिसका भाव माखन जैसा रहता है तो उसके ऊपर कृपा भी बड़ी भारी रह जाती है।
इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हम सब जीवों को चेताया है, फरमाया है कि माते पिता सुत बंधु तेरा, माते पिता सुत बंधु तेरा, सुसरो सासु नारी रे, सुसरो सासु नारी रे। कि मात पिता सुत बंधु, ससुरा सासू नारी, ये सब रिश्ते नाते स्वार्थ के बदलत के, क्योंकि इनसे हित प्रेम, इन्हीं के कारण, इन्हीं की वजह से तुम परमात्मा से दूरी करके बैठे, तो इस दूरी को तुम्हें मिटा देना है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, समझे समझे प्राणिया जो मोख चाहिए, समझे समझे प्राणिया जो मोख चाहिए, ऐसी भगत गे रहिए वे, सतगुरु शरणो धारे शीस पर, सतगुरु शरणो धारे शीस पर, राम राम मुख लइए रे, राम राम मुख लइए वे, समझे समझे प्राणिया जो मोख चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मोख चाहिए। अरे समझ समझ प्राणिया, अरे मेरे प्राणों से मेरी प्राणियों जीवो तुम समझो, अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सतगुरु शरणों धार शीस पर, राम नाम मुख लइए रे। सतगुरु जी महाराज का शरणा तुम धारण करो और मुख से तुम राम नाम का सिमरन करो। सिमरन करोगे तो सतगुरु जी महाराज की मेहर कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और वो कृपा होने से तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे जन्म मरण का तुम्हारा फेरा मिट जाएगा। इसलिए इस जगत के धन से और इस मोह माया से तुम बाहर निकलो। गुरु महाराज ने कहा है, झूठी है माया झूठी है काया, झूठा जगत है सारा, झूठी है माया झूठी है काया, झूठा जगत है सारा, रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे, झूठा है मोहताज सहारा। ये महल दो महले ही, अरे तेरा दिल भर माते हैं, ये महल दो महले ही, अरे तेरा दिल भर माते हैं, गुरुद्वारे पे शीस झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं, झूठी है माया झूठी है काया, झूठा जगत है सारा, रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे, झूठा है मोहताज सारा। तो सारे रिश्ते सारा जगत हमारे लिए झूठा साबित होगा, क्योंकि जिनसे हित प्रेम हमको करना चाहिए हम उनसे करते नहीं। जिस लक्ष्य को लेकर के हम इस तरह धरती पर आए, हमारा वो लक्ष्य पूरा होता ही नहीं है और हम किन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो हमारा क्या लक्ष्य है कि सतगुरु जी महाराज की मेहर करवा करके हमें अमर लोक की प्राप्ति करनी है और अमर लोक की प्राप्ति उस परमात्मा के देश में जाने के लिए हम सभी ने इस तरह धरती पर अवतार लिया है, जन्म लिया है। ऐसा परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज
इस कुंडलिया के माध्यम से समझाने का प्रयास करें कि धन को कारण नाय प्रीत को, कि धन केती एक बात वहां कुल जगत विचारो, ताके हेतमो काज जान विच अंतर डारो, ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजिए, तन मन धन लग साच सूप सतगुरु को दीजिए, पीछे सुन सुख राम के शिष को दोष न कोई, गुरु पद को बिड़द लाज सी जो कृपा नहीं हो। धन की कितनी एक छोटी सी बात है, जगत और कुल क्या है इसके सामने, कुछ भी नहीं है। इसके बारे में सोचो गुरु महाराज फरमा रहे, इन छोटी बातों के लिए इनसे धन कुल और जगत से प्रीति और मोह करके तुम तुम्हारे जीव और गुरु के बीच में दूरी करते हो, इसलिए ऐसी अकल सोचकर तुम्हारे वश में है वो तुम करो। हमारे वश में क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हम ये तन मन धन तो सतगुरु साहिब के सामने अर्पण कर ही सकते, ये तो हमारे बस में है। दूसरी संसार की चीज तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन इस शरीर को, इस मन को तो हम सतगुरु साहिब के सामने सरेंडर कर ही सकते, ये तो हमारे हाथ में। तो गुरु महाराज के मैं यही करे कि तुम्हारे हाथ में जो है बस वो तो तुम करो, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हें उसकी चिंता पड़ी रहती है। जो तुम्हारे हाथ में है पहले उसे करो, अर्थात तन मन धन देना तुम्हारे हाथ में तो पहले उसको अर्पण कर दीजिए। तन मन धन देते ही तुम्हारे ऊपर सतगुरु साहिब की मेहर हो जाएगी। तो गुरु महाराज फरमा रहे कि ऐसी अकल सोच तुम्हारे अंदर लाओ और करो। यदि दूसरा कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं है तो यह मन तो तुम्हारे बस में ही है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन और तुम्हारा धन तथा तुम्हारा विश्वास, ये तो तुम सतगुरु जी महाराज को सौंप ही सकते हो। सतगुरु को अर्पित कर देने पर शिष्य का कोई दोष नहीं रहता है। जब तुम इस प्रकार से सतगुरु जी महाराज को अर्पित कर दोगे, तन मन धन से सरेंडर हो जाओगे, तो फिर तुम तो बेकसूर हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं रहेगा। फिर अगर गुरु महाराज की मेहर कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी तो सतगुरु साहिब का बिड़द लाजेगा। लेकिन हम तो तन मन से सरेंडर ही नहीं होते, क्या गुरु महाराज का बिड़द लाजेगा? गुरु महाराज ने कभी अपना बिड़द लाजने नहीं दिया, क्योंकि वो तो पधारे इस धरती पर इसीलिए कि कब ये बंदा निजवन से मेरे सामने सरेंडर हो जाए और कब मेरी निजमेर में इसके ऊपर कर। इसीलिए गुरु महाराज ने कभी अपना बिड़द लाजने नहीं दिया। गुरु महाराज ने कहा एक पद में, तारे गाते तीक सिमरत तारेगा, इन भव सागर के माये रे उतारेगा, मोये भरोसो बिड़ देखो सुन ली जो सब लोये, मोये भरोसो बिड़ देखो सुन ली जो सब, सतगुरु सरणे आए के वो डूब्यो सुनियो न को, ये सतगुरु सरणे आए के वो डूब्यो न सुनियो को, ये सतगुरु तारे गाते तीक सिमरत गायन भव सागर के माये पार, के सतगुरु सरणे आई के ओ डूबो सुनियो ना कोई। जो बंदा सतगुरु साहिब की शरण में आ गया, जिन्होंने सतरूपी संतों का ज्ञान गुरुदेव जी महाराज का सहारा ले लिया, वो जीव भवसागर में कभी डूबा नहीं है, ऐसा कभी सुना ही नहीं है गुरु महाराज ने। वो जीव हमेशा ही तिरता है और तिरता ही आया है कि शरणे आया साया सो तो अजिया कुंपड़ खाए, शरणागत की लाज राखे एड़ा मोटा महाराजा। शरण में आए हुए जीव की लाज रखते हैं सतगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज। उस जीव को कभी भवसागर में डूबने नहीं देते, और ऐसा कभी सुना नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं
क्योंकि शरण में आए हुए जीव की लाज सतगुरु साहिब राम जी महाराज रुकते, उसे कभी भवसागर में डूबने नहीं देते, उसे भवसागर से तारते, उसे परमात्मा पद में मिला देते। ऐसा हमारा गुरु ज्ञान है। ऐसा परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु मेहर के अंग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, हंसा छोड़े नी जग को हेत, जगत सो तोड़िए रे हंसा छोड़ो नी जग को ने, जगत सो गुरा जी सो कर हेत सायब विस विस प्याला सब छोड़ अमीर पीजिए, तन मन दिल को साचे सायब मन दिल को साचे सायब को दीजिए, समझ समझ मन माये भजन सो लागी, काले बड़े सिर तो ये नींद सो के जो क्योड़ा घरों पीछे तावसी, अब के जो क्योड़ा वे घरों पीछे तावसी, लख चौरासी रे माए मारे लख चौरासी रे माये धकावो खावसी रे हंसा छोड़ो जग को ने, जगत सो ये चेते क्यों निगवार ज्ञान सुने जोइए, चेते क्यों निगवार ज्ञान सुने जोई, के सुख देव जी तो ये जन्म क्यों खोइए, के सुख देव जी तो ये जन्म क्यों खोइए रे हंसा छोड़ो जग को हेत, जगत सो तोड़ी, सतगुरा जी सो करे सायब विस जोड़िए, कर सतगुरा जी सोए सायब विस जोड़ी। इसलिए गुरु महाराज ने फरमाया इस मंगल पर कि अरे हंसा छोड़ो नहीं जग को, नहीं जगत सो तोड़ी, अरे इस जगत से हेत प्रेम मोह करना त्याग, जो हेत प्रेम तुम संसार से करे वो तुम सतगुरु साहिब से लगा। सतगुरु जी महाराज से जब तुम हेत प्रेम करोगे तो सतगुरु जी महाराज तुम्हें साहिब से मिला देंगे। अरे उस परमात्मा रूपी पीर से तुम्हें अरस परस करा देंगे, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कारज हो जाएगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए उस महासुखों के देश की प्राप्ति कर लो।
ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु मेहर के अंक के माध्यम से सबको समझाने का प्रयास किया। तो समय का तकाजा देखते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होए, तुम्हारे बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, सभी को प्रणाम। राम सभा की तौर से महाराज को अरदास कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। उस जीवात्मा के लिए हम अरदास पूरी राम सभा की ओर से जो संतजन हमारे बीच में नहीं है, उस जीवात्मा के निमित्त हम परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज से अरदास और विनती करते हैं। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो, तुम शक्ति हो, तुम मुक्ति हो, मेरे शुभ शिवा। तुम मुक्ति हो, मेरे शुभ शिवा। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना मेरे शुभ शिवा। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। हो सत्य स्वरूप सायब सुख राम जी, मेरा अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार करो। हो सत्य स्वरूप सायब सुख राम जी, मेरा अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार करो।
गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। और सतगुरु परमात्मा राम जी महाराज से यही अरदास विनती करते हैं कि उस जीवात्मा को आप अपनी चरण शरण में रखें। ऐसा आप सभी आराधना विनती प्रार्थना करते हैं। सतगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज सभी को राम राम सा प्रणाम।